Class 12th, exercise 1.8, 2 point charges QA is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to negative 3 microcoulomb are located 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। अब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देख लेते हैं। सो लेट ए पॉइंट पे मेरे पास चार्ज है QA जो कितना है 3 माइक्रोकूलम। अब हमें मालूम है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कितनी होती है कूलम, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं कूलम में 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो एक अनदर चार्ज है एट अ बी पॉइंट, लेट हम बी पॉइंट पे मान लेते हैं कि अनदर चार्ज लेट इट बी क्यू बी। सो ये कितना था मेरे पास -3 माइक्रोकूलम, तो ये -3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो जो सेपरेशन डिस्टेंस है इनके बीच में वो हमें गिवन था कि दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पार्ट। सो लेट उसे आर से डिनोट कर लेते हैं इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो हमें ये भी मालूम है जो डिस्टेंस की एसआई यूनिट है वो मीटर होती है। सो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये मेरे पास आ गया 0.2 मीटर। अब ए ऑप्शन में हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ अ लाइन ए बी ज्वाइनिंग द टू चार्ज। अब यहाँ पे मेरे पास कोई सेंटर पॉइंट आ गया, लेट मिड पॉइंट ओ। सो ये मिड पॉइंट था तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ओ कितना आ जाएगा 0.1 मीटर। एंड सेम वे से ओ टू बी भी मेरे पास आ जाएगा 0.1 मीटर। तो फाइंड क्या करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। अब देखते हैं ड्यू टू चार्ज ए मेरी ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी। सो पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं। सो ए पे मेरे पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, जो आप कह सकते हैं क्यों ए क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है पॉजिटिव चार्ज से। सो लाइक आउटवर्ड तो इस डायरेक्शन में। सो लेट हम इसे डिनोट कर देते हैं नाम ई ए से। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज ए इज डिनोटेड बाय ई ए। तो सेम वे से अब हमारा बी पे क्या है नेगेटिव चार्ज। सो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑन अ नेगेटिव चार्ज इनवर्ड होती है। सो ये आ जाएगी इसी डायरेक्शन में ई बी। लेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज बी को हम डिनोट कर देते हैं ई बी से। सो इसकी डायरेक्शन भी अलॉन्ग आ जाएगी ओ बी की और ई ए की भी डायरेक्शन आ गई अलॉन्ग ओ बी। लेट ई ए से हमने इसे नाम दिया था। सो ई ए इज इक्वल टू हमें मालूम है फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किस चार्ज करना है क्यू ए अपॉन आर स्केयर, डिस्टेंस का स्केयर बिटवीन देम। और डायरेक्शन इसकी क्या अलॉन्ग आ जाएगी ओ बी। सो अलॉन्ग हमारे पास ओ बी इसकी डायरेक्शन आ गई। सो अब स्टार्ट करते हैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना। सो हमें वैल्यूज़ तो मालूम ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। सो चार्ज हमारे पास कितना था, मैग्नीट्यूड की बात करें 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्केयर। सो आर की वैल्यू यहाँ से ओ ए की कितनी बीच में आ गई, जो आर स्केयर था वो अब हमारा ओ ए स्केयर की बात हो रही है यहाँ पे। सो इसे हम ओ ए स्केयर लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ओ ए स्केयर डिस्टेंस बिटवीन स्केयर, क्योंकि आर इसको हमने टोटल को नाम दे दिया था। सो यहाँ पे ओ ए स्केयर, तो ओ ए स्केयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 होल स्केयर। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेशंस को। सो मेरे पास कितना आ जाएगा 3 इंटू 9 27। अब 10⁻⁹ 10⁻⁻6 बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये मेरे पास बचेगा 10⁻3। अब 0.1 का अगर स्केयर करें तो ये मेरे पास है 0.01। अब फर्दर सिंप्लीफाई के लिए अगर मैं नीचे इसको 1 बना दूं तो मेरी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगी। तो मैं इक्वेशन को मल्टीप्लाई विद 100 एंड डिवाइड बाय 100 कर देता हूँ, इस कारण से मेरी इक्वेशन चेंज नहीं होगी। सो अब फॉर सिंप्लीफिकेशन अब 100 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10⁻², तो 27 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻²। तो सेम बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 27 इंटू 10⁻5। नीचे तो 1 बन गया था। सो इट्स ये 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही रहेगा। सो हमें मालूम है इसकी यूनिट्स क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन कूलम इनवर्स। तो इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻6 न्यूटन कूलम इनवर्स। सो ये मेरा आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज ए 2.7 इंटू 10⁻6 न्यूटन कूलम इनवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज एट ए। अलॉन्ग इसकी डायरेक्शन भी लिख लेते हैं अलॉन्ग ओ बी डायरेक्शन के अलॉन्ग। सो सिमिलर वे से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू बी
ठीक है, ये भी सेम आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻6 न्यूटन कूलम इनवर्स। सो डायरेक्शन भी ओ बी की अलॉन्ग ही होगी, सो अलॉन्ग ओ बी। तो ये सेम क्यों आया, क्योंकि अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस सेम थे और डिस्टेंस बिटवीन देम भी हमारा सेम था। सो इसका मैग्नीट्यूड भी यही आएगा। सो डायरेक्शंस हमने पहले फाइंड कर ली थी कि अलॉन्ग ओ बी ही आएगी। सो अब हम क्या कह सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पॉइंट पे हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, लेट हम उसे ई से डिनोट कर लेते हैं, इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2.7 इंटू 10⁻6 प्लस 2.7 इंटू 10⁻6। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पॉइंट मेरे पास कितना आ जाएगा, 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन कूलम इनवर्स। So this is my answer of first part, electric field at a point O due to charges at point A and point B। अब हम इसका B पार्ट देखते हैं। अब B पार्ट में हमें क्या पूछा गया था, इफ़ आ नेगेटिव टेस्ट चार्ज। तो अब इसका क्या मतलब है कि अब यहाँ पे मैं कोई नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख देता हूँ, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ था हमें, 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। तो ये नेगेटिव था। सो दिस चार्ज अब मैं ओ पे प्लेस करूं तो ये टेस्ट चार्ज था। व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स एक्सपीरियंस होगी, ठीक है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, हम ये फाइंड करेंगे। सो बी ऑप्शन। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया करते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो अब हमें निकालना क्या था, फोर्स। तो इसे मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूँ कि माई फोर्स कम्स टू इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब क्यू हमें मालूम है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मेरे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू का मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁻9 और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने फाइंड की है इंटू 5.4 इंटू 10⁻6। सो इसे हम सिंप्लीफिकेशन करके देखें, अगर मैं 1.5 को 5.4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, 8.1, ठीक है। अब मेरे पास बेस सेम है तो पावर्स ऐड होगी, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻3। तो फोर्स साइज की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। तो इतनी फोर्स एक्सपीरियंस की जा रही है इस टेस्ट चार्ज पे जो हमने प्लेस किया था एट पॉइंट ओ पे। सो अब डायरेक्शन भी देख लेते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। सो ये था मेरे पास नेगेटिव चार्ज, ये टूवर्ड मूव करना चाहेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि अब जैसे ही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव चार्ज था। सो हमें मालूम है अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। सो नेगेटिव चार्ज था तो ये इसकी डायरेक्शन आ जाएगी ऑपोजिट। सो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ जाएगी अलॉन्ग ओ ए, और या कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड।